पुण्य सवेरा ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। वे मुझे बाहों में समाकर मुरली पढ़ती रहती थी और फिर कहती थी, लवली जग के कांटे फूलों की माला बनाई। चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। बीच भंवर में डूबती नैया, बीच भंवर में डूबती नैया,
शिव से लगन लगाई। चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। सभी अंतर्मुखी हो जाएं, स्वयं का दर्शन करें। स्वमान लें, मैं श्री कृष्ण समान खुशबूदार फूल, दिव्य गुणों की खुशबू से संपन्न हूं। और सामने बाप दादा, बाबा के साथ हम मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। चलिए अब देखें क्या क्या आज बाबा ने कहा। क्या कहा बाबा ने? हम बाबा के खुशबूदार फूल हैं, खुशबूदार फूल। खुशबूदार फूल बनो और श्री कृष्ण है कृष्ण नंबर समान। 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं। तो तुम भी खुशबूदार फूल बनो बाबा के। वो प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि सबसे प्योर, सबसे प्योर जो संगम युग में तीव्र पुरुषार्थी। तीव्रेस्ट। तीव्रेस्ट, ओके। अनक्विकेस्ट। देखो मम्मा पहले संपूर्ण बनी ब्रह्मा बाबा से, पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, फिर भी नंबर 1 कृष्ण है, मम्मा नंबर 2 है। लेवल में फिर भी अंतर है। फूल किसको कहेंगे? दीदी जो कोमल होगा, नाजुक, इजीली मोल्ड हो जाएगा और उसकी खुशबू प्योर होगा और देगा, उसकी तरफ सब खींचे चले जाएंगे, आकर्षित होंगे। और खिला हुआ, आकर्षित, देने वाला, महकता, देने वाला। खुशबू सबके Will लिए always एक समान। spread his fragrance everywhere, जेंटल है ना? and will spread the fragrance and the beauty of it. Everybody will get ब्यूटी attracted. कैसे ब्यूटी फैलाता है? And living beautiful in spite of being surrounded by thorns. करेक्ट। एंड देता है किसको? सबको, सबको एक जैसा। हाँ, कोई वो नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। और एक पॉइंट और हम करते हैं, पहले भी किया हुआ है, फूल को जितना मसलो उतनी ज्यादा खुशबू आती है। मतलब उसकी सहन शक्ति बहुत पावरफुल है। क्योंकि जब हमारे को किसी बात का सामना करना पड़ता है तब हमारे अंदर के गुण इमर्ज होते हैं, है ना? परिस्थिति ना आए और हम बिल्कुल पीसफुल बैठे हैं तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है। परिस्थिति आई और मैंने अपनी स्थिति को बनाया तो वो अचीवमेंट है ना? तो फूल का भी फिर बोला ना, सभी नैनों पर रखते हैं। तो जो ऐसा होता है, नैनों पर रखने का मतलब क्या है? लव भी है और रिगार्ड भी है ना? फूलों का हार भी बनता है दीदी। फूलों का हार होता है जिसको हम गले के साथ लगा कर रखते हैं। हार कौन सा पहनते हैं?
ऐसा वैसा थोड़ी पहन लेते हैं, उसमें चुन के पहनते हैं। ये सभी मेरे गुणों को अच्छा लगता है, सभी गुणों का। ये मेरा फेवरेट है, ऐसे होता है। और क्या बोला बाबा ने, क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन है, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? तो लौकिक में स्वीट फादर को ही कहा जाता है लौकिक रूप में। हमारा मोस्ट लवली स्वीट फादर है, हम उसके लवली बच्चे हैं। अच्छा, एक मिनट, स्वीट फादर का पहले देखते हैं। स्वीट फादर की क्या क्वालिटीज होती हैं? मतलब फादर से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो 100% से भी ज्यादा बाबा हमको कर देता है। क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, बताइए। सबसे ज्यादा तो प्रोटेक्शन, कि हमारे को प्रोटेक्ट करे, और लव सपोर्ट, अनकंडीशनल लव, या कुछ भी हो जाए मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हो जाए, यही होता he'll है। do the best for me. He'll do the best for me. मेरे को मुश्किल हो तो जो उसकी कैपेसिटी में है वो सब करेगा। और हमारे इस फादर की कैपेसिटी क्या है? अनलिमिटेड। तो हम, पापा कहते हैं मुझे याद क्यों नहीं कर पाते, क्या हो जाता है तुम्हें, है ना? फिर बाबा ने क्या बोला? फिर नेक्स्ट कौन सा संबंध है जो स्वीटेस्ट बोला बाबा ने? टीचर को क्यों स्वीटेस्ट बोला? बाबा को स्वीट बोला। बाबा शब्द मतलब पिता शब्द स्वीट, और टीचर को स्वीटेस्ट, वाई? क्योंकि ज्ञान टीचर ही देती है, ज्ञान तो बाबा वही के पास जाने का रास्ता भी टीचर ही देती है। अर्थात जो मुझे कांटे से फूल बनाती है नॉलेज, उसका बड़ा मान है। आप देखो हमारे यहाँ इंडिया, कहते हैं ना सरस्वती माँ, और सरस्वती माँ किताबों को कहते हैं तो किताबों को पैर मत लगाओ, कोई कागज नीचे गिर जाता है तो उसको चूम लेते हैं। मतलब कितना रिगार्ड है पढ़ाई का, क्योंकि पढ़ाई से बनते हैं, दुनिया में भी पढ़ाई से हमारा करियर बनता है, हमारी अर्निंग होती है ना। हाँ जी, नीलम बहन कुछ कह रहे हैं? कबीर का दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जो नॉलेज है, अब नॉलेज जो है मुझे मिल गई, एक है मुझे नॉलेज मिल गई और मैंने उसका चिंतन भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? प्रैक्टिकल धारणा, तो औरों को भी, दूसरों को कराना, धारणा करना और औरों को कराना। नॉलेज को समझ लिया और उसको धारण नहीं किया तो वो नॉलेज क्या हो जाती है? बेकार, वेस्ट। हमने किसी जब नॉलेज को पढ़ रहे होते हैं, ये तो है कि हम उस समय व्यर्थ में नहीं जाते, इतने तक ही रह जाते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं अंत में, त्रेता के अंत में मैं तुम्हें ले आता हूँ। जितनी धारणा होगी उतनी जल्दी आएगी, उतना ऊंचा पद, उसको अप्लाई करना पड़ता है ना। उससे औरों की दुआएं भी मिलेंगी ना, जब औरों को देंगे तो हमें उनसे दुआएं मिलेंगी। और नॉलेज भी बढ़ती है शेयर करने से बढ़ती है। नॉलेज ही ऐसी चीज है, जितना शेयर करेंगे, जितना दूसरों को समझाएंगे, उतना खुद की बढ़ेगी ना। क्योंकि समझाने से पहले खुद की क्लैरिटी और धारणा जरूरी है। जरूरी। तो जो हम अपने आप नहीं करते, जब तक किसी को पढ़ाने नहीं बैठेंगे तब तक हम नहीं सब, ज्यादा तो उसी में ही। बिल्कुल। वो कहते हैं see one, do one, teach one, then you become expert. See one, do one, teach one. ना, जैसे बाबा ने बोला मुझे याद करो, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाओ। हमें पता चल गया, थोड़ी देर को कर लिया, कितनी देर को हम आत्म अभिमानी बने रहते हैं।
गीत लगा देती हूँ। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में, मरना तेरी गली में। दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी, हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर न होगी, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, बदलना पड़ेगा, दुनिया तेरी ये खत्म होने वाला है। गली में, मरना तेरी गली में। तो मरना कैसे है? कौन सा मरना है ये? किस से मरना है? जीते जी मरना है। और किस चीज से मरना है? देह भाव से, पुरानी दुनिया की चीजों से, पुरानी दुनिया से, देभान से। और जब मर कमजोरियों जाते से, और जब मर जाते हैं तो क्या होता है? जैसे न्यू मैंने बर्थ, शरीर छोड़ा, न्यू बर्थ, रिजुविनेट होकर निकलते हैं। रिजुविनेट होते हैं, न्यू बर्थ होता है, तो क्या होता है? पुराना जो बर्थ है वो भूल जाता है। तो अब मेरा नया जन्म हो गया, बाबा के घर में हो गया, बाबा के कुल में, परिवार में, परमात्मा की गोद में हो गया, तो पुराना मुझे भूलना है। नया तभी हम जन्म कहेंगे, होते, नया जन्म होते ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाती, सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। और जो आज बाबा ने बोला
शिव जयंती। शिव जयंती क्या सिद्ध करती है? कि बाबा भारत में ही आते हैं। कि बाबा आते हैं, बाबा का जन्म होता है। जो हम कहते हैं, हम भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? मुझ में, तुझ में, सब में भगवान भगवान। भगवान है। फिर बाबा ने क्या बोला इसके लिए? ऊपर क्यों देखते हो? महात्मा को और क्या बोला? शिव जयंती क्यों मनाते हो? इसका मतलब उनका जन्म होता है। और हम क्या कहते हैं? हमारा जन्म उसके साथ होता है, तो उसका जन्म, मेरा जन्म, बर्थडे सेम। बाबा कहते हैं कई मुरलियों में, कहीं देखा है दुनिया में इतने सारे बच्चे और पिता का जन्म सेम डे, बर्थडे सेम डे मनाए। तो जब हम जाते हैं ना ओआरसी, तो वहां शिव जयंती की सेलिब्रेशन होती है, तो सब एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी बर्थडे। मेरे को आशा दीदी बता रहे थे 7 अगस्त को उनका बर्थडे होता है। मैंने उन्हें फोन किया ना, तो मैंने बोला हैप्पी बर्थडे दीदी। कहते लौकिक नहीं, अलौकिक, क्योंकि मेरा अलौकिक बर्थडे और ये वाला बर्थडे सेम डे होता है। कहते जिस मेरे बर्थडे पे मम्मा ने मुझे पहली बार सेंटर पे भेजा था। वो ज्ञान में आई ना, तभी उनका बर्थडे हुआ था। तो आज बाबा ने क्या बोला? आत्मा को एक शब्द यूज किया, क्या? जेवर। जेवर मतलब कैसा होता है? जेवर के लिए क्या कहेंगे? वो क्या ध्यान में आता है? जैसे हम जेवर बोलते हैं, ज्वेलरी। संभाल के सुंदरता, हाँ जी, रेखा मैम। सुंदरता, और हमें सजाने के लिए, जेम्स, सजाने के लिए, प्योर, प्योर ऑल्सो। प्योर हो तभी अच्छा है, और वैल्यूएबल होता है ना। अनिश नहीं होती। तो जेवर वैल्यूएबल कब होता है? जब वो प्योर हो। प्योर एक वो प्योर हो, उसमें मिलावट ना हो, और उसमें जेम्स हो, जिसमें रतन लगे हुए हों, और शाइन, शाइन हो, मिलावट ना हो, बना भी सुंदर हो, कारीगरी से बना हो, है ना? जिसकी वैल्यू हमें पता हो। जो उसको खुद को पता होगी, और जो वैल्यूएबल होगा वो सबको आकर्षण करेगा, वो बोलना नहीं पड़ता, और उसकी चमक दूर से दिखाई देगी। तो जब मैं आत्मा, जब मैं जेवर के समान वैल्यूएबल हूं, तो मैं कैसी हूं? हेलो 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 श्रेया, जा लाइब्रेरी। हेलो। मैं तो मैं आत्मा जेवर गुणों से गुणों से संपन्न हूँ, संपन्न हूँ, पवित्र हूँ, और निरंतर वैसी हूँ। कभी है कभी नहीं, तो फिर तो मिलावट आई जा रही है ना। मिलावट मतलब अवगुणों की परछाई भी ना हो मेरे पास, तब मैं हूँ, मैं आत्मा सेवक, है ना। और एक ही याद में दीदी, एक की याद में, एक की याद में। जैसे पहले सिर्फ गोल्ड 24 कैरेट ही होता था, अब 24, 22, 18, 14 सब होने लग कुछ गया, भी, उतनी हाँ। इम्प्योरिटीज बढ़ने लग, 9, और फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बननी शुरू हो गई, ज्वेलरी बन गई, है ना। जी। फिर क्या कहते हैं, ये इतना वैल्यूएबल नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ा है यहाँ पे, ऐसे कुछ। आत्माएं भी हमारी ऐसी डिप्लीट हो रही है। और जब मैं आत्मा जेवर हूँ, है ना, जेवर को जो होता है, प्रेशियस होता है, उसको कैसे लॉकर में संभाल के रखते हैं, ऐसे ही नहीं फेंक देते हैं, उसको रुई में लपेट कर रखते हैं। तो जब मैं आत्मा जेवर हूं, तभी पूजनीय हूं, तभी मुझे सब देखते हैं, किस उम्मीद से देखते हैं, किस थॉट पे देखते हैं कि यहाँ से कुछ मिलेगा, है ना। उससे पाने की इच्छा रखते हैं।
उसको पाने की इच्छा रखते हैं, राइट? Can I say something? जी श्योर। हाँ, when we जेवर की बात हुई कि उसके बारे में क्या, yes it is of value, all right, वैल्यू क्योंकि सुंदर चीजों से बना है, प्रेशियस मेटल से बना है, प्रेशियस स्टोन से बना है, but something over and above that which gives value to it is a deep passion and longing for it. If we do not have passion and longing for anything, it becomes वो फिर मिलती है, worthless. तो वो प्राप्त नहीं होती है ना। हाँ, वो बर्थलेस होती है ना हमारे हाँ, लिए। अगर हमारे हमको लिए जेवर, अगर हमको जेवर की चाह नहीं है तो वो मुझे कोई सोने का भी दे दे तो मैं क्या बोलूंगी, उसको अलग से रख दूंगी कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे कोई काम का नहीं। लेकिन हाँ, मुझे अगर लगे कि ये मुझे चाहिए, तो अगर आपको कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी या प्लास्टिक का भी कुछ बना के दे दे तो उसकी भी बहुत वैल्यू आपके लिए हो जाएगी, आपके लिए हो जाएगी, है ना। तो जब मुझे चाहना होगी ऐसा बनने की, ऐसा जेवर बनने की, मैं तभी बन पाऊंगी, मतलब मुझे उसको करने का पैशन चाहिए। Exactly. That's the point you're making, right? That is the point I'm making, yes. जी, nice. हाँ जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? आज तो ये बोला बाबा, सतयुग में कोई भी बाबा का सिमरन नहीं करते क्योंकि बुद्धि नीचे आती है। क्योंकि उनको परमधाम की नॉलेज ही नहीं है, तो जो सामने दिख रहा है वही है, स्थिति आत्मिक है तो श्रेष्ठ है ना। And day by day we are coming down ना, from सतयुग to त्रेता, then द्वापर। एक बाबा ने बोला, ये किसी ने नोटिस किया, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स हैं। Yes. Yes. है ना, और हम कैसे उनको रेवर करते हैं ना। और बाबा क्या बोलते हैं, तुम ही मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर। कैसे, बताओ कैसे? यदि हम ही पहले ज्ञान से हम बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं, जब ज्ञान को धारण करते हैं, फिर जब हम जाते हैं सतयुग में, फिर हम लोग विष्णु की तरह हमारी पालना होती है, और जो हमारी बुराइयां हैं उसको जब हम भस्म करते हैं, वही हम शंकर बनते हैं। हाँ, पर विष्णु मतलब जैसे जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाई को धारण करते हैं, रिवाइज करते हैं सारा दिन, तब हम विष्णु के समान पालना कर रहे होते हैं उन श्रेष्ठ संकल्पों की। और फिर जब हम ये करते हैं तो शंकर समान, जैसे आपने कहा, विनाश तो होता ही है। माना बाबा क्या बता रहे हैं, तुम जिनकी पूजा कर रहे हो वही तुम हो, तो तुम्हारे को अपने ऊपर कितना अटेंशन देना चाहिए ना। आज मुझे एक बात और स्ट्राइक कर रही है पढ़ के कि लाइक इन हमारा ये त्रिमूर्ति या बोलते हैं, सो सिमिलरली इवन इन क्रिश्चियनिटी दे हैव थ्री वाइज मेन, they have that Father, Son and the Holy Ghost ना, वो बोलते हैं ना, the Father, the Son and the Holy Ghost, उससे क्रॉस बनाते हैं, so they also use Trinity, मतलब Trinity, they don't yes, call it yes, Trinity, yes, but Trinity in every religion, in every religion, पर वो डिफरेंट फॉर्म में है बस, और कुछ नहीं। वो even I was I going don't to know say, much about Islam, but even they have like Muhammad, Ibrahim, Allah, so it's like उनका भी है। I don't know how it's connected, but that is कुछ true, तो three वो तो है हम कहते हैं नहीं। ना, हाँ जी, मुझ में तुझ में, the thing is we all, our souls are pure basically, उनकी पीस और वो सब गुण हम उनमें एक्चुअली होते हैं हर सोल में, तो इसलिए कह देते हैं मुझ में तुझ में भगवान। भाई वो सारे गुण हमारी सबकी सोल्स में ओरिजिनल हैं, इस फॉर्म में कह देते हैं, नॉट इस फॉर्म में नहीं कहते, हम तो इस फॉर्म में नहीं कहते थे ना। नहीं कहना, आप समझ गए, आपने आप सब, हाँ ठीक है, आप ऐसे समझो कि परमात्मा के गुण मुझ में, वो अच्छी बात है जी। बाबा ने हमको 3 चीजें बोला है कि तुम ही पार्वतियां हो, तुम ही अर्जुन हो, और तुम ही द्रौपदियां हो, मतलब हम ही लोग हैं। तुम ही पार्वती,
तुम ही द्रौपदी और तुम ही अर्जुन। हम अर्जुन कैसे हैं? ज्ञान को जब अर्जन करते हैं तो अर्जुन बने। तो जो ज्ञान बाबा सुनाते हैं किसके लिए सुनाते हैं? सब आत्माओं के लिए। बाबा तो कहते हैं सबको सुनाओ, कोई एंड में हमारे को ये हमारे ऊपर ब्लेम ना करे कि तुमने बताया नहीं भगवान आए थे, है ना। तो बताना हमें सबको है। तो इसलिए अर्जुन वो जो ज्ञान को अडॉप्ट करे, ज्ञान को धारण करने का एफर्ट करे। तो उसको 18 अध्याय पढ़ाए थे। उसके बाद कहता है अब मैं मार सकता हूं। मारना किसको था? अपने अंदर की बुराइयों को। हमें भी जब समझ आती है तो हम कहते हैं हाँ अब हम करेंगे, है ना। ये और हम पार्वती कैसे? हम 5 वतन की रहने वाली और बाबा अमरनाथ हमको कथा सुना रहे हैं। हाँ, हम पार वतन के रहने वाली है। और पार्वती किसको कहेंगे? जो जो परमात्मा से अमर कथा सुनती है, अपने आप के अमरत्व को प्राप्त करने के लिए, रियलाइज करने के लिए, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। और पार्वती किसको कहेंगे? जो पवित्रता के व्रत को धारण करे, है ना। वो तीनों बातें हम सब में है। और द्रौपदी कैसे? वास्तव में परमात्मा ही, भगवान ही हमको बचाते हैं तुम्हें नग्न होने से। तो द्रौपदी कैसे है सभी? द्रौपदी जब भगवान को जब याद करती है, बुलाती है, तभी वो आते हैं। जब तक वो अपने आप समर्पण नहीं करती तब तक हेल्प डजंट कम टू हर। हेल्प डजंट कम, है ना। जो ही बाबा ने कहा सिर्फ याद नहीं करना, समर्पण भी करना है। समर्पण करना। जब वो साड़ी का कोना पकड़ के खड़ी है, मतलब जब मैं कहती हूँ मैं कर रही हूं, तब तक परमात्मा साक्षी होता है। मैंने उस पर छोड़ दिया, फिर वो एंटर करते हैं, है ना। और द्रौपदी ने क्या करा था? मुझसे क्या बोला था दुर्योधन को? अंधे की औलाद। became body conscious and she accused him. अंधे की औलाद, अंधे बोलना, किसी को मुख से ऐसे कड़वे शब्द बोलना, तो उसको जो मिला वो मिला। तो कहने का मतलब क्या है? जब हम विकारों को यूज करके अपने जीवन को चलाते हैं, तो हमारे को भी द्रौपदी की तरह जो बोला ऐसे कि नंगन होना पड़ता है, मतलब फिर हमारे को सजा उसकी मिलती है। और जब सजा मिलती है तो परमात्मा क्या करते हैं? हमारा साथ देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हमें प्रेम देते हैं उसका सामना करने की। नहीं तो सामना करना मुश्किल होता है ना परिस्थिति का। सामना परिस्थिति का करना है, व्यक्ति का क्या करना है? व्यक्ति को टॉलरेट करना है। वास्तव में बाप ही नग्न होने से बचाते हैं ना परमात्मा। वरदान पढ़ेंगे, उसी से कनेक्टेड है। पहाड़ जैसी बात। बोलो कुमकुम, बोलो। ना बोलने। आप पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। पहाड़ जैसी बात मतलब लाइक बहुत बड़ी सिचुएशन इज तो बिग। बाबा की स्मृति हो तो वो राई की तरह एंड देन रुई की तरह। हाँ, राई भी से रुई बन के उड़ जाएगी। बाबा कहते हैं राई भी थोड़ी सी हार्ड होती है, रुई तो बिल्कुल सॉफ्ट होती है। रुई बिल्कुल सॉफ्ट होती है ना। और रुई बिल्कुल नरम होती है, सॉफ्ट होती है, और उसको फूंक मारो तो वो उड़ जाए। तो करना क्या है, क्या कहना है? एक मुरली में बाबा ने बोला था, जब भी कुछ हो बोलो मेरा बाबा, प्यार से याद करो, आ जाओ, मदद करो। तो बाबा दौड़ा दौड़ा आता है। बाबा क्या कहते हैं? तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये हो ही नहीं सकता। दीदी मेरे साथ कल हुआ था ऐसा, मतलब पहाड़ जैसी समस्या वही होती है जिसे हम हैंडल नहीं कर पाते मेरे उसमें ना। तो मैंने कल यही किया पूरे उसके साथ और मैं उस चीज से निकल गई। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस ना। से किसी का हम अनुभव भी सुनते हैं तो हमारे को प्रेरणा मिलती है कि हम भी कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीजों में जब यूज करते हो ना बाबा के ज्ञान को,
तो बड़ी चीजों में एक तो हमें आदत पड़ जाती है और प्रैक्टिस हो जाती है, दोनों चीजें। ये तो बहुत बार होता है जब कि कोई भी दुनिया आके वाले कहते हैं कैसे होगा, और हम बाबा के बच्चे कहते हैं ऐसा ऐसे ही होगा। सो पावरफुल। हाँ, इट्स वेरी पावरफुल ना। तो जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो हम जैसे सिस्टर को फोन किया, तो उन्होंने बोला सारी प्रॉब्लम्स को उठा के ना रख दो ना बाबा के सामने। उसको बोलो मुझे नहीं पता, आप करो। और अक्सर यही होता है कि जब बोलते हैं तो वो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर देते तब अगर बोलते हैं तो हैं। आप भूल फिर मेरे को एक और सिस्टर, मेरे को छोटी है, मतलब ज्ञान में आए हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है। अभी मुरली में आया था ना, बार बार बाप के कमरे में जाकर बैठो, मुझे हर घंटे में एक बार 2 घंटे में, कहते हैं हमारे को तो समर्पित है ना। उसने बोला, मेरे को दीदी ने बोला हर 2 घंटे में जाना ही जाना है। कहते मेरी स्थिति इतनी अच्छी हो गई। नहीं तो सेवाएं बहुत होती हैं उनकी, उनको जैसे थर्सडे है तो भोग भी बनाना है, सबको देना भी है, फिर उनके बर्तन होते हैं उसको साफ भी करना है, स्थान भी बनाना है, मतलब बहुत कुछ उनकी सेवा में बहुत एफर्ट होती है। तो कहते हैं मैं हर 1 घंटे बाद ही मैंने जाना शुरू कर दिया बाबा के कमरे में, सिर्फ बाबा को मैं देखती हूँ और मेरे को लगता है बाबा बस मेरे साथ है, मैं जाके अपनी सेवा करती हूँ। कहते हैं रात तक मैं बिल्कुल लाइट। तो हम ये भी कर सकते हैं। मैं सबकी बातें बता रही हूँ जो अ, सब लोग करते हैं, शेयर करने से अनुभव उनका है ना, उससे हमें मिलता है, हम भी करें। तो आज क्या करेंगे, हर घंटे में एक बारी बाबा के पास जाकर बैठे, चाहे 1 मिनट, चाहे 5 सेकेंड, जो भी समय। आप ऑफिस में हैं, तो अपने फोन के अंदर बाबा की फोटो रख लें और बाबा को देख लें। दीदी सूक्ष्म पद में जाके बैठे ना, परम धाम। आप जहां मर्जी बैठो, आप बस कनेक्ट हो जाओ। 1 सेकेंड बाबा आपसे हेलो करने आई हूँ। जस्ट डू इट, बार 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 बार, जितना करेंगे उतना हम पाएंगे। तो मनन चिंतन का कौन सा पॉइंट लेना चाहेंगे? जेवर पे करना है, हमने करा नहीं, फूल का हमने बहुत बार किया हुआ है, इसलिए मैं वो दोबारा नहीं देना चाहती हूँ। या फिर जो बाबा ने बोला पहाड़ से राई, राई से रुई बन जाती है, इसका मनन चिंतन भी कर सकते हैं। जो आपकी मर्जी, एक आप लिख दो, पहाड़ से राई, राई से रुई। फूल इज स्टिल वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, आप फूल पे करो, करो आप, वो तो यू हैव योर, वो बाबा कहते हैं ना फ्री विल, सबकी फ्री विल है, जो मर्जी करो। हम्म। तो जब अगर हम कहते हैं पहाड़, पहाड़ को हम कहेंगे समस्या बड़ी, जो मुझे बड़ा लगता है। और राई को, राई कैसी होती है? राई भी बाबा ने बोला सखत होती है। हार्ड। अगर अंश, वेरी स्मॉल बट हार्ड। बठार, तो अंश भी बच गया, वो वंश बनाएगी। होती है। रुई मतलब भूख से उड़ा दिया, उसके अंदर रहेगी। आप कुछ कह रहे थे रेखा बहन? दीदी राई को ही बोल रही थी, हार्ड होती है। हार्ड होती है, बिल्कुल हार्ड होती है। तो उसको मतलब अगर उसको पकड़ना हो, उसको देखो, तो वो फिर डिसॉल्व नहीं होती है। तो जब तक हम अपनी समस्या को पूरी तरह से जड़ से नहीं खत्म करेंगे, वो बार बार इमर्ज होगी, है ना। राई स्लिपरी होती है ना दीदी, फिसलती है। फिसलती है, क्योंकि राउंड होती है ना, वो कभी इधर फिर कभी उधर भाग जाती है। तो मेरे माइंड में भी कभी यहाँ कभी वहां व्यर्थ क्रिएट करती रहती है ना। तो ऐसे आप अपने चिंतन को बढ़ा सकते हैं और लिख सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस, जिस मर्जी पर लिखो। और राई का पहाड़ बनाने में देर नहीं लगती। और राई का पहाड़, हाँ, हाँ, बाबा पहाड़ से राई होने, राई का तो वही, क्योंकि अंश बचा तो वंश बनेगा, जो बाबा कहते हैं। हाँ। जी राइट। अच्छा, स्लोगन पढ़ेंगे? स्लोगन है, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव की वरदानी बन जाएंगे।
इसका तो हम सबको एक्सपीरियंस है ना। जब लवलीन होते हैं तो क्या लगता है ना? हम लवलीन आत्माएं हैं, जब बाबा के लव में लीन हो जाती हैं, और हमारे लव में लीन होने के लिए ही जो शास्त्र में क्या बोला, लीन हो जाते हैं मतलब परमात्मा में समा जाते हैं ना। बुद्ध बुद्धा पानी से निकला और पानी में समा गया, ऐसे नहीं है, हमारा अपना अस्तित्व है, पर क्योंकि हम इतना प्यार में लीन हो जाते हैं तो उसकी कहानी। ठीक है, और कोई पॉइंट लेना है तो बताइए। शास्त्रों में बोला गया कि अगड़म बगड़म बहुत है। आज बाबा ने बोला अगड़म बगड़म लिखा हुआ है। अगड़म बगड़म बहुत है। क्या क्या अगड़म बाबा ने, बगड़म है? उन्होंने कृष्ण को बना दिया परमात्मा हम्म सबसे, और सर्वव्यापी बोला। और सर्वव्यापी बोला, ऐसे कितने अगड़म बगड़म। तो कांटों के जंगल से बाबा गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, है ना। और कांटे भी कौन से? बबुल के कांटे। बबुल का कांटा जो होता है ना, इट्स वेरी, बहुत बड़ा होता है, चुभने वाला। है ना, और चुभता है, एकदम खून निकल आता है। जी, और कोई पॉइंट लेना है तो बताओ, नहीं तो मैं योग कराती हूँ। आज ये हमारे बोला पास थोड़ा टाइम है, अच्छे से योग हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचिता शिव बाबा ही हैं। तीनों की रचना है, लेकिन उनकी रचिता जो है वो शिव बाबा है। राइट। और दीदी ये भी कहा, लौकिक बाप होते हुए भी दुख में सब पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। और हमारा लौकिक बाप भी उस पर लौकिक बाप को याद करता जी। है। जी, ये अच्छा पॉइंट। और चाहे मनन चिंतन का इतना ना हो, पर फिर भी हम, मेरी मुरली पूरी रिवाइज हो जाती है ना, ऐसे जैसे आप निकाल के बता रहे। मोस्ट बिलवेड बाबा है ना, उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। कोई भी मिले तो दो बाप का परिचय दो। कोई भी मिले तो दो बाप का परिचय दो, बिल्कुल। और देवताएं कभी यज्ञ नहीं करते, यज्ञ कब होता है? परंतु ये है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये जो यज्ञ है शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है, शिव बाबा ने। यज्ञ कब रचते हैं? जब कोई कठिनाइयां आती हैं, कोई अड़चने आती हैं, उनको पर हटाने। बाबा यज्ञ कब रचते हैं? जब भक्ति पूरी हो जाती है। जब भक्ति पूरी होती है और घोर अंधेरी रात रात होती होती है। रात हो जाती है। है। यज्ञ को रुद्र क्यों बोला? रुद्र मीन्स तो दीदी शिव हुआ ना। पर रुद्र थोड़ा एंगर को बताता है। एंगर को। रौद्र होता है दीदी, वो रौद्र। वो रुद्र होता है, पर बाबा भी कहते हैं रुद्र, मैं तो शिव हूँ, मैं तो बिंदु हूँ। क्योंकि मैं जो मेरे को संकल्प आया, क्योंकि जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा जो ज्वाला स्वरूप योग होता है, वो जो विकारों को नष्ट करता है, तो उसका रुद्र रूप होता है। मतलब हम इतने पावरफुल हो जाते हैं कि विकार को भस्म कर रहे होते हैं, इसलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ, है ना। रुद्र रूप धारण करना मतलब इतना ज्यादा हमारे को संपन्न हो जाना कि विकार हमारे सामने बिल्कुल भस्म हो गया। मेरे को ऐसे अभी संकल्प आया तो आपसे शेयर किया, मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ जो है वो उसको भी कह सकते हैं ना, कि ज्ञान देने वाला शिव बाबा। या हाँ, वो तो है ही। जी, करें फिर योग। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। और स्वयं को भृकुटी के बीच अनुभव करें। देखें अपने आप को।
मैं शिव बाबा की लाडली संतान अपने प्रकाश को देखें और अपने आप से कहें, मैं कौन हूं? मैं वो जगमगाता सितारा। इस शरीर का मालिक अपने मोस्ट बिलवेड बाबा की याद में बैठा। मेरा बाबा जो मुझे कांटे से फूल बनाता, मुझे अमर कथा सुनाता, मेरे अमरत्व का मुझे एहसास दिलाता, उसको मिलने की तड़प है। तो चलती हूँ मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण कर और पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सामने। बाप दादा की दृष्टि लेते हुए अनुभव करें कि एक एक गुण मुझ में समाता जा रहा है। बाबा की दृष्टि, बाबा के नैनों की भाषा, बाबा का असीम स्नेह अनुभव करें। और अब बाबा ने लाइट की उंगली से मुझे तिलक लगाया और मैं उठ चलती हूँ परम धाम। गुणों को प्राप्त किया और शिव बाबा के साथ बैठकर उनके सानिध्य में आपकी समीपता के साथ समानता
और संपन्नता का अनुभव करें। जैसे बाबा मिला तो सब कुछ मिला। बाबा के साथ का पूरा रस लेंगे। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। बाबा से मिलन मनाते, उसके असीम स्नेह को अनुभव करते वापस आ जाए अपने स्थूल शरीर में। मैं आत्मा जो प्राप्त किया उसकी खुशबू अपने स्थान पर और दूर दूर तक भी फैलाते चले। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति।